आपने कभी महसूस किया है कि आज के समय में जब हर चीज़ डिजिटल हो रही है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हर चीज़ पा जाते हैं। किताबें पढ़ना हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मूवीज़, गाने जो भी है सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, प्रवचन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ऐसा क्या रहा कि बदलते वक्त के साथ, बदलते दौर के साथ अचानक किताबों के डिजिटलाइजेशन होने के बाद लोगों के दिमाग में किताबों का वह प्रारूप खत्म होता जा रहा है जो पहले कभी हुआ करता था। जब हम लोग पहले किताबें पढ़ते थे तो आज भी कई ऐसे अवसर आते हैं, कई ऐसे मौके आते हैं जब आप कहीं वार्ता कर रहे हों, किसी से बात कर रहे हों, चार लोग बैठे हों और उदाहरण के तौर पर अगर आपके दिमाग में कोई ना कोई किताब जरूर चली आती है, उसमें लिखे किसी लेखक की, किसी कवि की कोई पंक्तियां आ जाती हैं और जिस समय वो याद आती है उस समय आपके दिमाग में बाकायदा किताब भी आती है। हो सकता है किताब का कवर पेपर आता हो, फ्रंट पेज आता हो। कई बार जो शब्द लिखे होते हैं वो शब्द हूबहू आपके दिमाग में छाते हैं और आप बोल देते हैं। अमूमन आप जैसे ले लीजिए, अगर हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोगों ने जाना होगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का एक लेख था हाई स्कूल में, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आपको याद है उसमें एक लाइन थी, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो आज भी वो लाइन याद क्यों है, क्यों दिमाग में छा जाती है? पोएट्री की किताबों में चलती थी, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम माउंटेन लाइट, इस तरह की कई कविताएं भी हैं। सप्लीमेंट्री बुक हुआ करती थी। तो आखिरकार किताबें ऐसा क्या था कि उस दौर में पढ़ी हुई किताबें आज भी दिमाग में छाई रहती हैं, जबकि डिजिटल के समय में उससे ज्यादा किताबें हैं, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा किताबें। और सभी किताबें अब डिजिटल पे आ गई हैं, वो चाहे कहानियों की हों, किस्सों की हों, कविताओं की हों, गद्य हो, पद्य हो, कुछ भी हो, सब डिजिटल पे है। लेकिन उसके बावजूद वो याद नहीं होता है। ऐसा क्यों? कभी इस पे विचार किया है, कभी इस पे मनन किया है? दरअसल होता यह है कि जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं, स्वाभाविक है आप किताब को स्पर्श करेंगे, अपने हाथ में लेंगे, तो यानी आपकी एक इंद्रिय, आपकी त्वचा उस चीज को छू रही होती है। आपने किताब खोली, आपने जब किताब खोली तो स्वाभाविक है पहले आपकी आंखों के सामने उसका जो कवर पेपर है, जो फ्रंट है, वो आएगा। फिर आप किताब खोलोगे, फिर आप जब जो पढ़ना चाहते हो उस तक पहुंचोगे पन्ने पलटते हुए। कई बार होता क्या है कि जब पन्ने नहीं पता होते हैं, जो शुरुआत की उसमें एक दिया होता है कि किस पेज पे क्या है, उस पे आप तलाशते हो कि इस पेज नंबर पे है। अब आप उक्त पेज नंबर पे जाते हो, आप मान लीजिए कि आपको कुछ पढ़ना है और वो पेज नंबर 39 पे है, तो आप ऐसे पन्ने पलटते हुए जाते हो। कई बार 39 के आगे निकल गए तो फिर आप रिपीट होते हो कि हमको 39 पे जाना है। जब 39 पे आते हो तो सबसे पहले आपको टाइटल दिखता है, टाइटल के बाद आप पढ़ना शुरू करते हो। ये सारी चीजें बाकायदा हूबहू वैसे ही हैं, डिजिटल में भी वैसे ही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो किताब क्यों याद होती थी? उसका सबसे बड़ा कारण है कि किताबें भी हमारी आपकी तरह ही सजीव हुआ करती थी। बड़ा रोचक तथ्य है ये, और इसको समझने में भी कई इसके हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि अरे ये तो बड़ा नॉर्मल सी बात है, किताबें ऐसे भी याद हो जाती हैं, डिजिटल पे भी। नहीं ना ना ना, किताबें याद तभी होती हैं, किताबों में लिखी बात तभी दिमाग में आती है, किताबों का चेहरा तभी दिमाग में आता है जब आप किताब हाथ में लेते हैं। और किताबें बहुत कुछ बदल देती हैं, इंसान के जीने का तरीका बदल देती हैं। और जो लेखक लिख गए होते हैं वो जब अब जिंदगी में घटित होता है ना, तब एहसास होता है कि नहीं, उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं, इसलिए किताबें और याद रहती हैं। तो किताब याद रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि किताबें भी सजीव होती है। अब आप सोचोगे कि सजीव कैसे? अपने आप तो चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, अपने आप को खुद पढ़ नहीं सकती, तो फिर सजीव कैसे? किताबें बनती किससे? कागज से। कागज किससे आता है? पेड़ों से। और पेड़ क्या होते हैं?
सजीव। अब आप सोचेंगे पेड़ कटने के बाद सजीव कहाँ रहा? तो प्रकृति में हर वह चीज जिसमें जीव है वह इस ब्रह्मांड में तो है, चूंकि ऊर्जा से है। जीव है तो ऊर्जा है, ऊर्जा है तो ऊर्जा केवल बदली जा सकती है प्रारूप। जल से ऊर्जा बनती है, आकाशीय ऊर्जा होती है, विभिन्न ऊर्जाएं होती हैं, तो ऊर्जा का केवल प्रारूप बदलता है ना, ऊर्जा थोड़ा ना खत्म हो जाती है। पेड़ कटा, कागज बना, कागज से किताब बनी, उस कागज से बने पन्नों पर इंक से लिखी हुई हर एक चीज वह भी अपने आप में जीवंत होती है। आपके 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 मस्तिष्क में, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें कौंधती हैं, बस अनुभव होता है कि आप उनको महसूस कैसे कर रहे हैं, कैसे उनको जान रहे हैं, कैसे उनको पहचान रहे हैं। आप कभी भी किताबों को घर में आप रखिए, आप घर में किताबें रखिए, अच्छी किताबें रखिए, किताबें भी जैसी सामग्री, जैसे आपका चिंतन, जैसे आपका मनन, वैसी किताबें आप रखेंगे। तो अगर किताबें आपकी अच्छी किताबें हैं आपके घर में, तो आप यकीन मानिए आप बुरे हो ही नहीं सकते, आप गलत काम पे बढ़ ही नहीं सकते। कैसे? वही एनर्जी, ऊर्जा। आप जब गलत करने चलोगे, आप चूंकि पढ़ क्या रहे हो, अगर आप पढ़ अच्छा रहे हो तो अच्छा ही सोचोगे, अगर आप गंदा पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, स्वाभाविक है विचार गलत पैदा होंगे। तो इसलिए किताबें जरूर पढ़ें। डिजिटल युग में भी कोशिश करें, क्योंकि आप डिजिटल युग में हैं, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और लोग पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन लेके, लेकिन नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आपको 200-300 रुपए के सब्सक्रिप्शन में हजारों किताबें पढ़ने को मिल जाती, और एक अच्छी किताब आप जब खरीदने जाते हैं तो एक किताब आपको 150, 200, 300 की मिलती है। लेकिन हजारों किताबें आपकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा। आप कोई चीज पूरी पढ़ ही नहीं पाओगे, कभी पढ़ ही नहीं पाओगे पूरी। आपने पूरी पढ़ना शुरू किया, एक पढ़ा, एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन आप पता चला दूसरी किताब का कवर पेज अच्छा दिख गया, उस पे चले गए। कवर पेज से किताबें नहीं होती, किताबों में लिखने वाले ने लिखा क्या है ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए डिजिटल युग में भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लीजिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन कोशिश करिए कि हर महीने में एक किताब कोई जो आपको पसंद हो, कोई जरूरी नहीं हो किसी सब्जेक्ट की हो, किसी लेखक की हो। आपको गीत पसंद है, गजल पसंद है, कविताएं पसंद हैं, कहानियां पसंद हैं, किससे पसंद है, जिससे पसंद हो, जिसकी पसंद हो वो किताब लीजिए, लेकिन एक किताब जरूर लीजिए महीने में। क्योंकि 150-200 रुपए अगर आप किताब पे खर्चा करेंगे तो आप यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी को उससे लाख करोड़ गुना बेहतर बना लेंगे। तो इसलिए किताबें आज भी वही मायने रखती हैं जो कल रखती थी, और कल भी वही मायने रखेंगी जो कल रखती थी। क्योंकि किताबें कभी मरती नहीं, किताबें खुद सजीव होती हैं, और सजीव चीज को अपने पास जरूर आकर्षित करती है। धन्यवाद। जय हिंद।